तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जेपीएससी से रिलेटेड पीटी की क्लासेस के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 3 के बारे में, जो जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि जनगणना जो जनगणना जो 2011 में हुआ है ना, अभी लेटेस्ट जनगणना नहीं हुई है, जो 2021 में होने वाली थी। तो 2011 की जनगणना से आपको प्रत्येक एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से श्योर है कि आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं वही सब चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इधर उधर ना भटकें, केवल वही चीज़ पढ़ें जो एग्जामिनेशंस में आपके आएंगे, है ना, और वो भी 100% गारंटी के साथ आएंगे। जब आप प्रश्न देखेंगे झारखंड के एग्जामिनेशंस में, तो कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो जेएसएससी, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जामिनेशन जो झारखंड में होते हों, ठीक है, वो सारी एग्जामिनेशंस में आपको झारखंड की जनसंख्या जो है उसमें जनगणना 2011 से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। तो इससे क्या है कि आप लोग इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार रखें आने वाले एग्जामिनेशंस में, ताकि आप लोग बहुत कम समय में उसको रिवीजन कर सकें और झारखंड के हर एग्जामिनेशंस में आने वाले ये प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर थर्ड की जेपीएससी पीटी के बारे में। तो जैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 11 to 13 जेपीएससी पीटी को क्वालिफाई किया है, इसलिए आप हमारे कंटेंट पे भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा जनगणना 2011 से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्चुअल फैक्ट होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे, और ये ना केवल पीटी में बल्कि जेपीएससी मेंस में भी आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो ना केवल जेपीएससी वाले छात्र बल्कि जेएसएससी वाले छात्र भी और झारखंड के उन तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले छात्र भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज पहला फैक्ट है कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो डायरेक्ट ये कई बार पूछा जाता है झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134। तो ये आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, 3,29,88,134। ये आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो केवल आपको ये डाटा याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ध्यान रखना है देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 2.72%। ठीक है, यानी कि देश की जनसंख्या अगर हम मान लें 100%, देश की जनसंख्या अगर हम लोग मान लें 100%, तो उसमें से 2.72% जनसंख्या जो है वो झारखंड की जनसंख्या है। तो देश की जनसंख्या में झारखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। देखिए ये एग्जामिनेशन में आया गया है। ठीक है, आ गया है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है 14वां स्थान है। ठीक है, तो 14th स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। उसी तरह हम लोग एक फैक्ट रिवीजन कर लेते हैं, देश की क्षेत्रफल का कितना परसेंट था। तो अगर हम बात करें तो देश की क्षेत्रफल का 2.42% था। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि झारखंड जो है वो देश के क्षेत्रफल का 2.42% है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का स्थान देखें तो यहाँ पे आपका कितनावां हो जाएगा, 15वां स्थान हो जाएगा। तो ये 2 फैक्ट भी आपको यहाँ याद रखना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है सॉरी, कि देश की जनसंख्या के प्रतिशत के अकॉर्डिंग 2.72% है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 2.42% है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान 14वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान 15वां है। याद कैसे रखेंगे, तो अगर ये रखेंगे जनसंख्या का प्रतिशत 2.72% है, तो 7 दूनी 14, यानी कि ये जनसंख्या का है तो 14वां स्थान होगा जनसंख्या में। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें हम कि पुरुष जनसंख्या कितना है, तो आपको इसको याद रखना होगा। पुरुष जनसंख्या कितना है, इसको आप परसेंटेज में याद रखिएगा, ज़्यादा परसेंटेज में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो 51.32%, ये आपको नोट कर लेना है, ये सब नोट नहीं करना है। ठीक है, और महिला जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो 48.68%। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या में 51.32% पुरुष की जनसंख्या है और 48.68% जो है वो महिला की संख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 75.95%, यानी कि लगभग 76% है। एग्जैक्ट याद रखना है डेटा, क्योंकि एग्जैक्ट पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 24.05% है, ये भी आपको याद रखना है।
सॉरी, एससी की बात करें कि अनुसूचित जाति की परसेंटेज कितना है कुल जनसंख्या में, तो है 12.08%। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में, तो वो 12.08%, तो पूरा एग्जैक्ट याद रखना है आपको। एसटी की बात करें कि एसटी का परसेंट कितना है टोटल जनसंख्या में, तो है 26.20%, तो ये भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है 26.20% एसटी की जनसंख्या है। अल्पसंख्यक की बात करें तो 19.12% है अल्पसंख्यक की जनसंख्या। तो ये आपको फैक्ट याद रखना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका इनमें से है वो यही सब बनेगा, ये कि पुरुष की जनसंख्या का कितना परसेंट है, महिला की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट है, नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंट है, एससी का परसेंटेज कितना है टोटल जनसंख्या में, एसटी का परसेंटेज कितना है टोटल जनसंख्या में, और अल्पसंख्यक का परसेंटेज कितना है टोटल जनसंख्या में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ओबीसी का नहीं दिया है, तो आप याद रखिएगा ओबीसी का लगभग 60% है, ठीक है। तो ओबीसी की जब हम बात करेंगे तो ओबीसी का 60% है, वो कहीं आप नोट कर सकते हैं, वैसे आप आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। तो ध्यान रखना आपको 3 जिले का नाम याद रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो कौन है आपका? पहला रांची, देखिए पूछा जा चुका है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में है, उसके बाद धनबाद में है, उसके बाद गिरिडीह में है। ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे भी आप याद रख सकते हैं रांची, धनबाद, गिरिडीह, रांची, धनबाद, गिरिडीह, सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, ठीक है। और एक आपका रांची का जनसंख्या याद रखना है तो 29,14,253, केवल ये याद रखना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला आपको याद रखना है, रांची, धनबाद, गिरिडीह। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद खूंटी, उसके बाद आपका सिमडेगा। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला याद रखना है, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, लेकिन आपको वही सब मतलब शॉर्ट एंड स्वीट्स नोट्स बनाना है जो आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। इसलिए मैं यहाँ पे केवल उन्हीं फैक्ट को बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और जो एग्जामिनेशंस में आएंगे, ठीक है। तो 3-3 याद रखना, ये काफ़ी होगा आपके लिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। उतना ही पढ़ना है जितना एग्जामिनेशंस में पूछे जा सके, ठीक है। उसके बाद दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी पूछा गया है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा है अभी वर्तमान में, वो कितना है? 22.42%। एग्जैक्ट पूछा गया है ये, ठीक है। एग्जैक्ट पूछा गया है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में कितना है, तो 22.42% है, ठीक है। 2001 में ये कितना था? तो ये था आपका 23.3%, 23.3% 2001 में था, ये भी याद रखिएगा। तो अभी कितना है? तो अभी 22.42% है, यानी कि घटा हुआ है, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहने का मतलब है कि ये 2001 से लेकर के 2011 तक का बात कर रहा है, ठीक है। तो कि 11 में जनगणना हो गया, ठीक है। तो ये 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ, तो वो कितना हुआ? 22.42% हुआ, ठीक है। और अभी लेटेस्ट वाला तो आया नहीं है, 11 से 21 वाला, जो कि अभी जनगणना हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है 22.42%। उसके बाद दशक की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि में देश में स्थान कितना है, यानी कि 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है ना, उसके दृष्टिकोण से कितनावां स्थान रखता है देश में? तो 10वां स्थान है, यानी कि 10वां स्टेट है ये दशक की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 2 पॉइंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा दशक की जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड में कब रहा, किस वर्ष रहा? तो ध्यान रखना है 1981 से लेकर के 91 के मध्य रहा, वो रही 24%, ठीक है। तो 1981 से लेकर के 91 के मध्य सबसे ज़्यादा दशक की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला, और वो भी कितना? 24% देखने को मिला। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है एक, ठीक है। तो इनमें से केवल इतना ही फैक्ट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला 5 जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले में होती है, तो इसमें भी आपको 3 याद रखना। तो पहला याद रखना आपको कोडरमा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होता है झारखंड में, वो कोडरमा जिला में होता है, फिर चतरा में होता है, फिर गिरिडीह में होता है। तो सबसे ज़्यादा कोडरमा में होता है, कितना होता है वो भी याद रखना। तो 43.242%, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो 3 जिला है उसको याद रखना, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला 3 जिला को याद रख लीजिए आप। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किसमें होता है? तो धनबाद में, फिर पूर्वी सिंहभूम और बोकारो में। ये 3 जिला ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम है, ठीक है। तो याद रखना है धनबाद,
पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। तो धनबाद का याद रख लेना है, धनबाद का कितना जनसंख्या वृद्धि दर है, तो 11.99%, लगभग 12%, तो ये याद रखना है आपको। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला 3 जिला याद रख सकते हैं। उसके बाद ये फैक्ट जो लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व, कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो याद रखना है कि अभी जो है वो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 414 लोग रहते हैं, ऐसा है ना जनसंख्या घनत्व। तो याद रखना, देखिए कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है। पहले कितना था, पहले 338 था, ठीक है, 2001 में 338 था, तो अभी कितना है, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान क्या है, तो 14वां स्थान है। याद रखना है कि जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से भी 14वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भी 14वां स्थान है, ये याद रखना है। उसके बाद आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलें वन लाइनर में, जो आप लोगों को एकदम केवल 1 लाइन में लिखना है ताकि आप लोगों को रिविजन करने में आसानी हो। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक जन घनत्व वाला 5 जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन कौन जिला में है, ठीक है। तो धनबाद में है आपका, बोकारो में है और रामगढ़, ये 3 जिला याद रखिए। ये 3 जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जन घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। धनबाद में कितना है, क्योंकि धनबाद में सबसे ज़्यादा है, तो 1316, यानी कि वहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में 1316 लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कौन है, तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 जिला याद रखना है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सिमडेगा में है, उसके बाद लातेहार में है, फिर गुमला में है, याद रखना है। तो सिमडेगा में कितना है, तो 159 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा, लातेहार, गुमला। तो इस तरह से केवल 3-3 को आप लोग नोट्स बनाते जाएं, और बार बार जब आप नोट्स देखेंगे, घबराएं नहीं, बार बार नोट्स देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना फैक्ट हम कैसे याद करेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स ही काम देगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प आएंगे तो बहुत सारे फैक्ट अभी आपको पढ़ने होंगे, फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। अगर शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आप उसको डेली देख लेंगे तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम घबराएं नहीं, आराम से शॉर्ट नोट्स बनाएं एकदम सिंगल पेज में। उसके बाद लिंगानुपात कितना है, देखिए कई बार पूछा गया, तो 948 है। झारखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 948। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो कितनी है, 948। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिंगानुपात 948 है। 2001 में कितना था, 941 था, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले कम था, अब बढ़ा है थोड़ा। उसके बाद लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कितना स्थान है झारखंड का, तो 17वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है, तो 17वां स्थान है, ये याद रखना है आप लोगों को। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान है। उसके बाद आगे हम लोग चले जाते हैं, तो ये है ग्रामीण लिंगानुपात, ये भी आपको एक बार देख लेना है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 961 है, ध्यान रखिए ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है। नगरीय लिंगानुपात कितना है, तो 910 है, ठीक है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात यानी कि एससी में लिंगानुपात 950 है, और एसटी में लिंगानुपात कितना है, 1003। ये आपको कई बार पूछा गया, इसको अच्छा से नोट कर लें कि एसटी में लिंगानुपात कितना है, तो 1003 है, ठीक है, एसटी में। उसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात 961 है, नगरीय लिंगानुपात 910 है, और ओवरऑल लिंगानुपात कितना है झारखंड का, तो 948 है ओवरऑल लिंगानुपात। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। जनजातीय लिंगानुपात पूछा गया है कई बार। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी 3 जिला आप लोग याद रख लें, जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, ठीक है। तो याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अच्छा है, वहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। वो कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, 1005, याद रखना है। उसके बाद सिमडेगा का है, फिर खूंटी का है। ये 3 जिला याद रख लें जिसकी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी। केवल ये तीनों लिख करके आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो धनबाद में है, रामगढ़ में है, बोकारो में है। तो याद रखना है सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो धनबाद, रामगढ़, बोकारो। तो ये आपका 3 जिला यहाँ से भी याद रख लीजिए। सही। उसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात करें, जो 0 से 6 वर्ष के बीच में है ना, शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 948 है। 948 है शिशु लिंगानुपात। जो 0 से 6 वर्ष की बच्चे हैं उसके लिंगानुपात कितना है, 948। और ओवरऑल झारखंड का जो लिंगानुपात है वो भी कितना था, 948 है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। बाकी ये फैक्ट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद ये याद रख लें, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। तो पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, केवल ये जिला का नाम याद रखें, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात, पाकुड़ में सबसे, उसके बाद लोहरदगा में, ये 3 याद रख लें जहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। तो इतने सारे फैक्ट हैं, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाएं ज़रूर से, और उसको बार बार देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, है ना। मुझे भी पहले लगता था कि इतना फैक्ट हम कैसे याद कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाया और जब बार बार रिवीजन किया तब आसानी से याद हो गया, एग्जामिनेशन में आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, लोहरदगा ये 3 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो धनबाद में है, बोकारो या फिर पूर्वी सिंहभूम, दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो मार देना है आपको रामगढ़, ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, झारखंड का साक्षरता दर कितना है, तो 66.41%। ये एग्जैक्ट पूछेगा डाटा, एकदम याद रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि साक्षरता दर कितना है झारखंड का, तो 66.41%, एकदम याद रखना है। और 2001 में पहले कितना था, तो 53.56% था। देखिए लिटरेसी रेट बढ़ा, अभी कितना है, अभी ये 66.41%। उसके बाद अगर हम बात करें साक्षरता दर की दृष्टि से देश में कितनावां स्थान है, तो 32वां स्थान है। तो साक्षरता दर की दृष्टि से देश में कितना स्थान है झारखंड का, तो 32वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें साक्षरता दर का वर्गीकरण पर, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 76.84%। देखिए ये एग्जामिनेशन में आया है ना, ये आया है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो साक्षरता दर जो पुरुषों में है वो कितना है, 76.84%। ध्यान रखिएगा, पूरा याद रखना है, 85 भी दे देता है कई बार ऑप्शन में, और 84 भी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 76.84% पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 55.42%, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब आपको मेंस में भी काम आ जाएगा, है ना। तो महिला साक्षरता दर 55.42%, ये भी आपको याद रखना है। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 61.1% है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नगरीय साक्षरता दर, ये भी याद रखना है, 82.3%, है ना। तो मैं केवल वही सारे फैक्ट बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जो चीज़ें यहाँ पे आनी है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें, है ना। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है आपका, ये चारों कहीं ना कहीं पूछा गया है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला उसी तरह आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस में है, तो बेसिकली रांची में है, पूर्वी सिंहभूम में है और धनबाद में, याद रखिएगा, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, ये 3 जिला है सबसे सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। रांची में कितना परसेंट है, तो रांची का याद रख लीजिए क्योंकि ये कैपिटल है, तो 76.06% है। तो याद रखना है इसको कि रांची में साक्षरता दर कितना है, तो 76.06%, ठीक है। तो ये रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन कौन है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है आपका, तो पाकुड़ है। पाकुड़ की साक्षरता दर कितना है, 48.82% है। तो पाकुड़ वाला आप लोगों को याद रखना है कि उसका कितना है ना, तो 48.42%, ठीक है, पाकुड़ वाला। उसके बाद साहेबगंज, फिर गोड्डा, ये 3 जिला ऐसा है जो सबसे कम साक्षर जिला है, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, ये 3 आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो किस जिले में है, तो रांची में है। और कितना परसेंट पुरुष साक्षरता दर है रांची में, तो 84.26% पुरुष जो है रांची में वो शिक्षित है, यानी कि साक्षर है। तो यहाँ पे केवल इतना याद रखना है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन सा जिला में है, तो रांची में है। कितना है वो भी याद रख लीजिएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कितना है, किसमें, कौन सा जिला में है, तो पाकुड़, केवल ये याद रखिए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कितना है, पाकुड़ में है। सर ये भी याद रखना होगा, 57.06%, ठीक है। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, पाकुड़ में है। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो वो भी रांची में है, ठीक है। पुरुष साक्षरता भी कहाँ पे था, रांची में था, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कहाँ है, रांची में है। कितना है, तो 67.44%, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता भी कहाँ पर है, पाकुड़ में है, 40.52%। तो ध्यान रखना, ये आसानी से याद हो जाएगा, चाहे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें चाहे सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो वो रांची ही होगा दोनों में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें या न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो दोनों ही स्थिति में पाकुड़ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फैक्ट याद रखना। उसके बाद
सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, फैक्ट डायरेक्ट याद रखना, अनुसूचित जाति माने एससी, सबसे ज़्यादा एससी कौन सा जिला में है, पलामू में है। इधर का कोई फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है, अनुसूचित जाति कहाँ है, पलामू में। सबसे न्यूनतम एससी यानी कि सबसे कम एससी कहाँ पर है, तो वह कहाँ है, लोहरदगा में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है पलामू में और सबसे कम अनुसूचित जाति है लोहरदगा में। और उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो रांची में है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, यानी कि न्यूनतम एसटी कहाँ पर है, सबसे कम, तो कोडरमा में है। उसके बाद ध्यान रखिएगा सर्वाधिक एससी का प्रतिशत, यहाँ पे परसेंटेज है, कहाँ पर है, चतरा में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है, एससी का परसेंटेज, और यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पूछा गया था। तो जब एससी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है ये पूछा जाएगा, परसेंटेज, तब चतरा होगा। और जब केवल और केवल सर्वाधिक एससी पूछा जाएगा यानी कि संख्या, तो वो पलामू हो जाएगा। ये दोनों में आपको अच्छे से याद रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे केवल और केवल सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। एससी प्रतिशत बोलेगा तो चतरा, केवल एससी का संख्या बोलेगा तो पलामू। और न्यूनतम एससी का प्रतिशत कहाँ पर है, तो न्यूनतम एससी का प्रतिशत कहाँ पर है, पाकुड़ में है। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम एससी जाति केवल पूछेगा तो लोहरदगा में है, लेकिन प्रतिशत पूछ दिया तो वो पाकुड़ में हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। उसके बाद सर्वाधिक एसटी प्रतिशत पूछेगा, सर्वाधिक एसटी का, तो सब सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या बोला था। देखिए सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या बोला था तो कहाँ था, रांची, लेकिन सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत बोल देगा तो आप तुरंत खूंटी चले जाना है, आपको खूंटी हो जाएगा। उसी तरह न्यूनतम एसटी प्रतिशत, तो न्यूनतम एसटी प्रतिशत कहाँ हो जाएगा, कोडरमा। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम एसटी की संख्या भी कहाँ थी, तो कोडरमा में थी। तो ये दो फैक्ट है जो माइनर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी एग्जामिनेशन में, है ना। तो ये दोनों संख्या और प्रतिशत, इसको ध्यान रखना है, इसको रट जाना, ये एग्जाम में आएंगे ही। उसके बाद सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत कहाँ है, सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत, तो वो है सिमडेगा में है। सबसे कम अल्पसंख्यक सिमडेगा में है। और सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत यानी कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक कहाँ पर है, सिमडेगा में है। और न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत यानी कि सबसे कम जो अल्पसंख्यक प्रतिशत है वो कहाँ पर है, आपका सरायकेला खरसावा में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस सब के लिए डाटा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डाटा जिसका केवल 2 याद रखना मैं बता दिया, बाकी इसका केवल डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, जिला का नाम याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, केवल वही पढ़े जो एग्जामिनेशन में आएगा और आपके माइंड के लिए इसको याद करना आसान होगा। उसके बाद देखिए जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें ओबीसी जो है, ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी थी, पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितना था, तो ये भी याद रखना 1.33 करोड़, 1.33 करोड़। ठीक है, यानी कि जो 2011 का जनगणना हुआ उसमें ओबीसी का जनसंख्या कितना है, तो 1.33 करोड़। यानी कि कुल जनसंख्या में ओबीसी की प्रतिशत कितना है, तो 40.42%। ठीक है, तो यार सॉरी मैंने पिछले बार 60 बता दिया था, उसको आप गलत कर लेंगे, ये गलत है ना, पिछले जो मैंने बताया था, लेकिन वहाँ वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये याद रखना है कि राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% ओबीसी है, 40.42% क्या है, ओबीसी है। तो देखिए मैंने बताया था कि 12.08% ये कितना था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये एससी का परसेंटेज था कुल जनसंख्या में, 26.02% लगभग ये क्या था, ये आपका एसटी का था। और ओबीसी का 40.42% हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ओबीसी का परसेंटेज टोटल जनसंख्या में 40.42% है। ठीक है, अब मैंने पहले अभी तुरंत पहले बताया था कि ओबीसी की जनसंख्या का प्रतिशत 60% है, तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको 40.42% लिखना है, आप उसको सुधार लें। उसके बाद सबसे ज़्यादा ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो गिरिडीह, यानी कि सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है। उसके बाद कहाँ है, देवघर में है, पलामू में है और सरायकेला खरसावा में है। तो ये याद रखिए कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ओबीसी गिरिडीह में है। उसके बाद ओबीसी का सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो याद रखना खूंटी में है। ठीक है, तो ओबीसी का सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, खूंटी में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या गिरिडीह में है। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितना है, 40.42% है, कुल जनसंख्या 1.33 करोड़ है। केवल इतना याद रखना है, 4 फैक्ट इसमें से याद रखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है एकदम। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम डायरेक्ट लिख दिए ओबीसी। ठीक है, कुल जनसंख्या 1.33
करोड़, यहाँ से एक फैक्ट लिख दिए। दूसरा पॉइंट, टोटल जनसंख्या में 4.42%। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गिरिडीह, सबसे ज़्यादा गिरिडीह। सबसे कम कहाँ पर है, तो खूंटी। तो इस तरह से बस हो गया, यहीं पर लिखा गया सारा चारों फैक्ट ओबीसी का। ज़्यादा पेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरह लिखेंगे आपको आसानी से याद होगा जब आप रिवीजन करने बैठेंगे। अच्छा, ओबीसी 1.33 करोड़ जनसंख्या है, 4.42% टोटल प्रतिशत है जनसंख्या का, गिरिडीह में सर्वाधिक है और खूंटी में कम है। तो आसानी से यहाँ पे याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि टोटल हिंदू का परसेंटेज कितना है, तो 67.83% हिंदू है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं, ये सब उतना फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये याद रखिए, केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिला, तो टोटल 6 जिला ऐसा है जिसको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो 6 जिला याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। टोटल 6 जिला ऐसा है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। जिस कौन कौन जिला है, तो सिमडेगा है, पाकुड़ है, साहिबगंज है, खूंटी है, रांची है और गुमला है। तो ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति से संबंधित आंकड़े। ये आंकड़े कई बार पूछे जाएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या तो क्या हो जाएगा, 39,85,644। एग्जैक्ट कई बार आपको पूछ दिया जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो एसटी का केवल ऐसे बनाए, डाट कैसे बनाए, एसटी यहाँ पे लिख दें, इसको ऐसे गोल कर दें और यहाँ से ऐसे निकालें और यहाँ पर लिख दें 39,85,644। ये समझ जाइएगा जनसंख्या है। दूसरा फैक्ट लिख दीजिए 12.08%, मतलब इसका परसेंटेज है। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत 12.08% किसका है, एससी का है। तो ऐसे ही फैक्ट आप लिखते चले जाए, और भी कुछ अगर होगा तो उसको ऐसे ऐड करते जाए, और भी कुछ होगा उसको ऐसे ऐड करते जाए, है ना। तो इस तरह से जब आपके पास नोट्स बनेगा तो आपको रिविजन करने में आसानी होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कम पेज में भी आपका बहुत सारा नोट्स बन जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला 5 जिला कौन कौन है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा पलामू में है, धनबाद में है, चतरा में। ये 3 याद रख लिए कि सबसे ज़्यादा एससी किस में है, पलामू में है, फिर धनबाद, फिर चतरा। उसके बाद सबसे कम एससी कहाँ पर है, तो याद रखना है कहाँ पर है, लोहरदग्गा है, खूंटी है और ये पाकुड़ है। ठीक है, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि नोट्स देखिए कैसे बनेगा, मैं कैसे बनाता था। आप लोग ऐसे यहाँ पे एक पेज लिखाएं, ये स्टार का साइन दिए, यहाँ पे एससी लिखें। ठीक है, एससी लिखें, इसको ऐसे गोल किए। अब यहाँ से हर फैक्ट लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल जनसंख्या कितना है, तो 39,85,644। उसके बाद दूसरा फैक्ट यहाँ लिखना है, कितना है, तो 12.08%, मतलब परसेंटेज है इसका। उसके बाद सब सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक यहाँ लिखिए, सर्वाधिक कौन कौन जिला में है, तो आप याद रख लिए पलामू में है, उसके बाद धनबाद में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर है, चतरा में है। उसके बाद न्यूनतम यानी कि सबसे कम कहाँ पर है, तो लोहरदग्गा में है। उसके बाद आपका खूंटी में है, उसके बाद आपका पाकुड़ में। तो इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए सारा इतना यहाँ पे लिखा गया तामझाम में, वो आपका केवल इतना ही आपका 4-5 लाइन में ही आपका ये अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हैंड नोट्स बनाइए, क्योंकि वो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगा, है ना। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी और तुरंत रिवीजन होगा, माइंड भी वो समझेगा। इसलिए मैं बार बार आप देख रहे हैं कि हर बार मैं सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन आ जाएगा ना तो आपको लगेगा कि यार मेरे पास रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और वही लास्ट टाइम रिवीजन आपको सफलता दिलाता है। तो अगर आपके पास हैंड नोट्स होगा तो आप आसानी से रिवीजन कर लेंगे, तो ये उस समय आपको समझ में आएगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, लूज शीट में बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या तो याद रखना 86,45,000 टोटल 42। तो याद रखना एग्जैक्ट पूछा जाता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत एकदम पूछा जाएगा 26.20%। ये भी आपको याद रखना है कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत 26.20%। उसके बाद झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो 32 नहीं है, मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। एक और जनजाति ऐड हो चुकी है, तो टोटल कितनी है, 33 अनुसूचित जनजाति। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक जनजाति जो है जिसका नाम है क्या, पुरान जनजाति। तो पुरान जनजाति को एक नई जनजाति के रूप में झारखंड में दर्जा दिया गया है। तो पहले था 32, तो एक पुरान को ऐड किया गया, तब कितना हो गया,
33 हो गया। तो याद रखिएगा आप झारखंड में अनुसूचित जनजाति के कितने समूह हैं, तो टोटल 33 समूह हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या वाला जिला याद रखना है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, तो याद रखना रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, केवल ये याद रखना है जिला का नाम, ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला 3 जिला रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला। उसके बाद न्यूनतम एसटी जनसंख्या यानी सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला 3 जिला याद रखना आप लोगों को, तो कोडरमा, चतरा, हजारीबाग। ये सब फैक्ट कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूँ नहीं याद रखना है तो आप उसको मत लिखें, उस पर मत जाएं, केवल जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत आप ध्यान रखना है यहाँ पे। तो टोटल सबसे पहले आप यहाँ पे ये याद रख लीजिए, शुरू से लेकर के 4 जनजाति का नाम याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा जनजाति कौन है, पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी किस जनजाति की है, तो ध्यान रखिएगा संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये जो है सो 4 आप याद रख लीजिए, संताव, उराव, मुंडा, हो। इसको याद रखने का तरीका मैंने यहाँ पे देखिए बनाया था, समूह, समूह बोलते हैं ना, समूह, तो यहाँ पे याद रख लीजिए समूह याद रख लीजिएगा। सा से क्या हो जाएगा संथाल, ऊ से उरांव हो जाएगा, मुँह से मुंडा और हो से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जनजाति क्रम में दिया गया है आपका, सबसे ज़्यादा संथाल का है, उसके बाद उरांव जनजाति की जनसंख्या है, उसके बाद मुंडा का, उसके बाद हो का। तो ये 4 आपको याद रखना है क्योंकि क्रम में आपको कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, समूहों करके याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, संथाल की है, फिर उरांव की है, फिर मुंडा की है, फिर हो की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस किस पॉइंट को याद रखना आपको, तो संथाल जनजाति कितना परसेंट है वो भी पूछा है कई बार, तो 34%, यानी कि कुल जनजातीय आबादी में, ठीक है, जनजातीय आबादी कितना है, तो 26.20%। अभी हम लोग पढ़ें, ठीक है, इतना जनसंख्या आबादी है, जनजातियों की आबादी है। तो इस जनजातीय आबादी को अगर हम 100% मान ले तो उसमें से 33%, इसमें से 33.0% जो है, यानी कि इसमें से 34% संथालों की जनसंख्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा संथालों की जनसंख्या वो कितनी है, 34%। उरांव की है 19.6%, याद रखना। मुंडा की है 14.8% और हो की है 10.8%। तो केवल आपको इतना याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा संथाल का है, उरांव का है, मुंडा का, हो है, और संथाल का 34% है। ये आया है और आएगा भी, इसलिए फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है, इसको कैसे याद रखना क्रम वाइज में, तो याद रख लीजिए समूह, कहीं पर नोट कर लीजिए समूह, ठीक है। तो सा उ मुँह हो, यानी कि सा से आपका क्या हो जाएगा संथाल, उससे उराव, मुँह से मुंडा और हो से हो, एक क्रम में दिया गया है, ठीक है। अब बाकी आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, और ये सब जनजातीय माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, कोरवा, बिरहोर, सबर, बिरजिया, ये सब हम लोग देखेंगे, ये सब आदिम जनजाति है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से केवल ये 4 पॉइंट याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ से याद रखना है कि कुल आदिम जनजाति का परसेंट कितना है, 3.4% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी हम लोग बताएंगे, जैसे कि जनजाति जब हम देखते हैं ना, जब हम जनजाति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो जनजाति 2 तरह का होता है, ठीक है। जनजाति 2 तरह का, एक आपका सामान्य जनजाति हो जाता है जनरल, और एक आपका क्या हो जाता है, आदिम जनजाति हो जाता है। आदिम मतलब जो बहुत पुराना है, ठीक है, जो बहुत पुराना है, इन जनजातियों से भी पहले। तो आदिम जनजाति जो है उसका टोटल परसेंटेज कितना है, 3.4%। हम लोग देखेंगे टोटल 8 आदिम जनजाति है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और सामान्य जनजाति वही सब है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, है ना, मालपहाड़ी, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। तो केवल अभी इसमें से इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए झारखंड में नगरीकरण, तो राज्य में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज पूछा गया है, तो 24%, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो 76%। तो ये याद रखना। एक और फैक्ट यहाँ पे छूट गया कि राज्य की 91% जनजाति जो है, 91% जनजाति वो कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। जैसे जानवे करते हैं आप लोग कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करती है, गाँवों में निवास करती है। तो टोटल 91%। राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है राज्य में, तो 24%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 76%। उसके बाद नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में देश में स्थान कितना है, 27वां है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला
जिला कौन, यानी कि सबसे ज़्यादा नगर, मतलब सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कौन से जिला में है, तो धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ये 3 याद रख लिए, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। धनबाद का परसेंटेज याद रख लीजिए 58.13%, बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला 3 जिला याद रख लीजिए, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। उसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला 3 जिला याद रख लीजिए, जहाँ पे सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, तो गोड्डा, गढ़वा और चतरा, ये 3 याद रख लीजिए, गोड्डा, गढ़वा, चतरा, है ना, तो ये 3 याद रख लीजिए, यहाँ पे सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद ये लास्ट है, कुछ फैक्ट है जो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। कुल जनसंख्या तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 3,29,88,134, ये याद रखना। पुरुष जनसंख्या हम लोग पहले देख चुके हैं, केवल ये याद रखना है, परसेंटेज में याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पुरुष जनसंख्या 51.32%, महिला जनसंख्या हम लोगों ने देखा कितना है, तो 48.68%, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या में भी केवल परसेंटेज को याद रखिए, 75.95%, ठीक है। शहरी जनसंख्या भी हम लोग देख लिए 24.05%। उसके बाद एससी की जनसंख्या हम लोगों ने देख लिया कितना है, तो 12.08%, केवल यही याद रखना है। एसटी की जनसंख्या का परसेंटेज केवल यही याद रखना, 26.20%, केवल इतना। ये सब फैक्ट, ये सब डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये आपको याद रखना परसेंटेज में। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर हम लोगों ने देखा था 22.42%, याद रखना है। जनसंख्या घनत्व हम लोगों ने देखा था 414 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात यहाँ पर 949 दिया है, लेकिन याद रखिएगा 948 है, ठीक है, 948। अगर 948 ऑप्शन में नहीं है और 949 है, तब आप इसको मार सकते हैं, लेकिन 948 है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात हम लोगों ने देखा था। ग्रामीण लिंगानुपात हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 961, शहरी लिंगानुपात 910, पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं सारा। एससी का लिंगानुपात 955 है, और एसटी का कितना है 1003 है, ये भी देख लिए थे हम लोग। शिशु लिंगानुपात 948 है, ये भी हम लोग देख लिए थे। साक्षरता दर 66.41% है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। पुरुष साक्षरता दर 76.84% है, ये भी देख लिए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। महिला साक्षरता दर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 55.42%। ग्रामीण साक्षरता दर 61.1%। उसके बाद शहरी साक्षरता दर 82.3%। सारा हम लोगों ने पहले देख लिया, ठीक है। तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं, ये बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सारे फैक्ट आप लोग को लिख के शॉर्ट नोट्स में रख लेना है। मुश्किल से ये 1.5 से 2 पेज में इसका नोट्स बन जाएगा शॉर्ट तरीके से, अगर आप लोग बनाएंगे तो, ठीक है। और वो डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे बहुत सारे डाटा। आप कोई भी झारखंड का कोई भी एग्जामिनेशंस का पेपर आप उठाइए और उसको आप देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि जनसंख्या से देखने को मिलेगा, और वो यहीं से होगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कोई भी पेपर उठाइए, चाहे जेएसएससी का, चाहे जेपीएससी का, उसमें से आप देखना शुरू करिए, आपको 100% वहाँ पे इससे क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए पढ़ना वही है केवल जो आपको आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, और वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया बहुत सारा फैक्ट, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बता दिया, जो मैंने बताया केवल वही लिखें और वही केवल याद रखें। फैक्ट भी कम होगा, दिमाग में भी अच्छे से आपका आएगा, और आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे, है ना। तो वही सब चीज़ें आप लोग आसानी से याद रखें। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स एकदम बनाएं, हैंड नोट्स, ताकि उसको कहीं भी बैठ करके आप रिवीजन कर सकें, और काफ़ी कम समय में। कैसे बनाएं मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो, जैसे कि यहाँ पर झारखंड के बारे में लिखना है कुछ फैक्ट, तो झारखंड के लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में झारखंड, बस उतना तामझाम में नहीं लिखना पूरा झारखंड। उसके बाद जनसंख्या लिख दिए 3 करोड़, है ना, 29,88,144, जो भी है ये लिख दिए। उसके बाद भारत की जनसंख्या 2.42%, ये जो है वो आपका कितना किस परसेंटेज में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका परसेंटेज है, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्षेत्रफल। तो यह समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का प्रतिशत 2.42% है। 2.72% यहाँ पर लिख दीजिए जनसंख्या, तो समझ में आ जाएगा कि जनसंख्या की परसेंट से ये है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से इसी में लिख दीजिए कि ये 15वां, तो यहाँ समझ में आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.42% है और ये 15वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से 2.72% है और ये 14वां स्थान है। लिख दिए, खत्म। 66.41% साक्षरता दर है, तो यहाँ लिख दीजिए साक्षरता दर। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है, केवल फैक्ट लिखिए और पॉइंट लिखिए और आगे बढ़ते जाइए, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा लिख रहे हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल
फिर लिख रहे हैं 3,29,88,144। तो ये बहुत लेंदी टाइप हो जाएगा ना, और देखने में भी आपको बहुत अजीब लगेगा आपका नोट्स। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना, केवल शॉर्ट लिखिए। झारखंड का JH खत्म, जेज मतलब झारखंड। यहाँ से इसको ऐसे कीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, फिर ऐसे कीजिए दूसरा पॉइंट फैक्ट लिखिए, तीसरा फैक्ट, फिर यहाँ से चौथा फैक्ट, फिर यहाँ से पांचवा फैक्ट, खत्म कीजिए उसको। देखने में भी अच्छा, रिवीजन करने में भी कम टाइम और ज़्यादा फैक्चुअल भी होगा। तो नोट्स वही होगा जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो को आप लोग जुड़े रहें, और भी बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल में जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को देखने के नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हम लोग कल आएंगे, और सारे PT के हम लोग टोटल A to Z क्लासेस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।